पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण, अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए, हमने अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं। एवं पा रहे हैं। पाप करते करते पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी भुजाओं को पसारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतु की कृपा से ही हमको अपना लो। हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते। हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है। हे नाथ, अपने विरध की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो। हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका। अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव प्रेम भिक्षा दे। भिक्षा दे। भिक्षा दे। साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोन सिर कनक मुकुट झलके दोन श्रुति कुंडल भर के सुधा चलके जसीले नयन जसीले नयन जसीले धूल नयन मनवारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोनी चितवनी परवारी दोनी लट लट कली चली न्यारी दोनी मत कलिया की प्यारी रसन मुख पान हसन मुस्कान दर्शन गमकान धूल वे सरस्वती नारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी झलक उलट भलक रोन रोन झुनी प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट
शुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय सिर मुकुट कुंडन तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित हर दूषणम श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फलदन भंजनम् श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् जयति जगद्गुरु गुरुवर की गाओ मिले आरती रसिक वर की गाओ
झगड़त सुनो सुख धाम नवनीत ग्रीवा पकड़ी ग्रीवा पकड़ी महरी को दो कर ग्रीवा पकड़ी महरी को दो कर बिरुझाने इत श्याम बिरुझाने इत श्याम सुख खींचत पकड़ी खींचत पकड़ी यशोमती चोटी बलराम झगड़त सुख अब कहीं मथना बंद हो गया। अब मैया को कष्ट भी हो रहा है, गर्दन में लटकना तो कोई खास बात नहीं है, उसमें तो डिस्टर्बेंस इतनी खाली है कि दही नहीं मर सकती, लेकिन चोटी खींचना पीछे से और फिर बलराम का खींचना हलधर का। आप लोग जानते हैं एक बार दाऊद जी को गुस्सा आ गया महाभारत के समय में, इन्होंने श्री कृष्ण से कहा तू क्या तुझे दिक्कत करता है, एक एक को मारता है, तमाम टाइम खराब करता है, इन बदतमीजों के लिए मैं इलाज करूं इनका। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, इतने में उन्होंने हल को आकाश तक लंबा किया, करोड़ों मील लंबा कर दिया योग माया से हल को, और हस्तिनापुर के बाहर
यमुना में उन्होंने हल को मारा और कहा कि देख मैं अभी हस्तिनापुर को उल्टा कर देता हूं, झगड़े खत्म हो जाए। एक एक को मारता है, तमाम टाइम खराब करता है, ये बदतमीज थोड़े मानेंगे। इनको सब को उल्टा कर दो, बात खत्म, महाभारत। ये वो बलराम है। तो ये भला बताओ, एक बुढ़िया की चोटी खींचेंगे तो क्या हाल होगा? तो मैया का दही मथना बंद हो गया और कुछ मैया ने प्यार भरा गुस्सा भी दिखाया। क्या बदतमीजी है, क्या बात है, कौन जान खा रहे हो तुम लोग? जैसे माएं बोलती हैं अपने बच्चे के लिए प्यार से। तो एक हाथ से ठाकुर जी को पकड़ा, गर्दन छुड़ाया, और दूसरे हाथ से पीछे हाथ करके अपनी चुटिया को बचाते हुए और बलराम को पकड़ा। क्यों रे कनुआ, क्यों रे बलुआ? ये मैया के पुकारने के नाम थे। श्री कृष्ण को कनुआ, बलराम को बलुआ, ऐसा कह के पुकारती। तो दोनों को पकड़ करके सामने खड़ा किया। अब दोनों गिरफ्तार हो गए और दोनों खुश हैं। चलो अब तो मैया हमारी बात सुनेगी ढंग से। अगर ऐसा हम लोग न करते तो अपना काम करती रहती, टरकाती रहती। तो मैया ने दोनों को पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और कहा, जगरत दो सुख एक कर हरि, एक कर हरि, एक कर हल धर कहा। कार हल धर पकड़ती मैया पकड़ती ले नाम नवानी सामने दोनों को दोनों हाथ से पकड़ करके खड़ा किया और कहा, अब दोनों को एक हाथ से पकड़ लिया। एक हाथ ठाकुर जी का, एक दाऊ जी का, दोनों का हाथ अपने एक हाथ से पकड़ लिया मैया ने। और उंगली से, तर्जनी उंगली से मैया ने कहा, तुम दोनों की साटी खाने की मन में है क्या? खुजली हो रही है क्या शरीर में? तुम लोग जैसी हरकत कर रहे हो इसका परिणाम यही हो। क्या बात बताओ लोग। दोनों डर गए। साटी के नाम से तो बड़ों बड़ों को डर लगता है। यही तो एक हथियार है मैया के पास जिससे डरते हैं कनुआ बलुआ, वरना तो पता नहीं क्या करे, ऐसे ही आसमान सर पे उठाए रहते हैं। सुख
दो खाओगे साथी, कारण देत नहीं काम दोनों एक साथ बोल पड़े, मैं मक्खन मांग रहा हूं, मक्खन दे दे। मैया कहती है देखो अभी मैं दही मथ रही हूं, जब दही मथ लूंगी मक्खन निकलेगा, तब उसके बाद तुम लोग आना, जाओ तब तक खेलाओ। अभी मक्खन कहाँ है जो मैं दे दूं? अभी तो मैंने दही रखा है, मथना प्रारंभ किया है, आधा घंटे मथने के बाद तो मक्खन निकलेगा। ऐसे कैसे निकल आएगा? जाओ दोनों खेलो, वरना याद रखो मैं सांटी वो रखी है, मैं उठाती हूं। जब लो मथती, जब लो मथती दही, तब लो दो, जब लो मथती दही, तब लो, मथती दही, तब लो दो, जब लो कहूँ गाम नवानी, कहूँ गाम नवानी। ठाकुर जी कहते और बलराम जी कहते मैया हमको तो भूख लगी है, तू खेलने को कहती है। खेलना तो तब होता है जब पेट भरा रहे, भूखा बच्चा खेलने में कैसे मन लगाएगा? तो तू ये कहती है ना कि दही मथने के बाद मक्खन दूंगी, मैं कहता हूं पहले मक्खन दे दे फिर दही मथ लेना, वो तो बात एक ही है। ऐसे बोलू भक्त ठाकुर जी, वो कहते हैं बात एक ही है। अरे तू कहती है कि दही मथने के बाद मक्खन दूंगी,
तो पहले ही दे दे और दही बाद में मत ले, तो अपना भी काम हो जाए और तू भी निश्चिंत होकर शाम तक मथा कर, फिर मैं नहीं आऊंगा मांगने। तो तमाम सखियां भी बैठी थी वहां, वो सब हंसने लगी कि देखो बच्चा कितना भोला है। सभी बच्चे पहले भोले ही होते हैं, भगवान उसी का अभिनय कर रहे हैं। उनको इतना सेंस नहीं होता कि दही मथने पर ही मक्खन निकलेगा, उसके पहले कहां से मक्खन दे दिया जाए। और फिर ऐसी उल्टी सीधी बात तो केवल योग माया के द्वारा हो सकती है। माया के क्षेत्र में तो ऐसी उल्टी बात होती नहीं। भगवान के यहाँ तो सब होता है। उनके यहाँ तो जिस आकाश का स्पर्श नहीं हो सकता, उस आकाश से स्पर्शवान वायु पैदा हो जाता है। जिस वायु में टेम्परेचर नहीं है, उस वायु से अग्नि पैदा होता है। जिस अग्नि में तरलता नहीं है, उससे जल पैदा होता है। जल से पृथ्वी पैदा होती है। अब कोई पृथ्वी को देखे और आकाश को देखे और कहे कि ये पृथ्वी आकाश से बनी है, तो बृहस्पति भी होगा और अगर शास्त्र वेद न पढ़ा होगा, अपनी बुद्धि से सोचेगा तो कहेगा इम्पॉसिबल। आकाश माने क्या? आकाश माने कुछ नहीं। आकाश शब्द का अर्थ है नथिंग, कुछ नहीं का नाम आकाश है। ये आप लोग जहां बैठे हैं ये क्या है? आकाश। आकाश में बैठे हैं आप लोग। लेकिन आप लोगों से अगर कोई कहे क्यों भाई तुम आकाश में रहते हो? जी हाँ, आकाश में रहते हैं। आकाश में तो तारे रहते हैं। नहीं नहीं, सभी प्राणी आकाश में ही रहते हैं और आकाश में ही जीवित है। अगर आकाश छीन लिया जाए तो सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाए। आकाश माने खाली जगह, बस। इसको कहते हैं मठाकाश, माने घर का आकाश। हमने दीवार खड़ी कर दिया, चार तरफ से नीचे पृथ्वी है, तीन तरफ से ढक दिया हमने, उसको हम घर कहते हैं। उसके बीच में ये जो जगह है खाली, इसको आकाश कहते हैं। हमने दीवार गिरा दिया, हाँ अब आकाश दिखाई पड़ा, ऐसा भोले लोग कहते हैं। ये भी कहते हैं आकाश नीले रंग का होता है। आकाश नीला होता है, नीला पीला नहीं होता है। तो आपके आंख के दोष है, दूर की वस्तु नीली दिखाई पड़ती है। आकाश का मतलब है खाली जगह। और जो आप लोग तारे देखते हैं, ये तारे वारे कोई आकाश में चिपकाए हुए नहीं है। तो आपकी पृथ्वी जो है, ये भी ऊपर जाकर देखेंगे तो ऐसे तारा दिखाई पड़ेगी चमकती हुई। ये सभी लोग हैं। तो आकाश माने कुछ नहीं, उससे ये पृथ्वी बनी। और फिर ये वृक्ष, लता, गुल्म, सारा संसार जो आप देख रहे हैं, इसकी जननी, इसका जनक आकाश है। ये बात समझ में नहीं आती। हाँ, जो समझ में ना आवे वही बात खुदा की होती है, भगवान की होती है। जहां बुद्धि न जा सके वही ईश्वर है। इसलिए कृपालु मन में कहता है कि महाराज, ये तो आप ही के लोक में सब उल्टा पलटा काम हो सकता है। हमारे मृत्यु लोक में ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मक्खन खिला दो, बाद में दही मत करके मक्खन निकाल दो। ऐसा कैसे होगा? ये नहीं हो सकता। तो गोपियां समझा देती हैं ठाकुर जी को, देखो लाला ऐसा नहीं हो सकता है, जाओ तुम खेल आओ। तो चाहे मुंह लटका के जाओ तो भी जाओ, नहीं तो सांटी पड़ेगी और जाओगे तो उससे तो अच्छा है ऐसे ही चले जाओ। जगरत सुख धाम
कृपालु हरि कहा कृपालु हरि बिनु ही मथे दे मथे दे नवानी हंसती ब्रज बाबू नवानी सती ब्रज बाबू नवानी जगरत दो सुख मन मोहन मोहन छवि मन भाग मोहन छवि मन मन मोहन छवि मन भाग मोहन छवि मन मन काली लखी सखी सांवरी सूरती लखी सखी सांवरी सूरती काली लखी सखी काली लखी सखी सांवरी सूरती लखी सखी सांवरी सूरती सखी सांवरी सूरती
लखी सखी सांवरी सूरती लखी सखी सांवरी सूरती लखत ही सुरती समा गई मन लखत ही सुरती समा लखत ही सुरती समा गई मन लखत ही सुरती समा मन मोहन छवि मन भा गई मन मोहन छवि मन मन मोहन छवि मन मन मोहन छवि मन मन जेहि निधि कहाँ खोजती रही अब लौं जेहि निधि कहाँ खोजती रही अब हो जेहि निधि कहाँ खोजती रही अब लौं जेहि निधि कहाँ खोजती खोजती रही अब लौं खोजती रही अब लौं जेहि निधि कहाँ खोजती रही अब लौं जेहि निधि कहाँ खोजती रही अब लौं सोनिधि हाँ सखी पा गई मन सोनिधि हाँ सखी पा गई मन
सोनिधि हाँ सखी पा गई मन सोनिधि हाँ सखी पा गई मन मोहन छवि मन मोहन छवि मन मन अब सोई मन मोहन मोहिनी छवि 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 रोम रोम महा छा गई मन 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 मोहन छवि मन गई मन मोहन छवि मन मन मोहन मोहन छवि मन गई मोहन छवि मन मन चितवनी चपल मधुर मृदु मुस्कान
चितवनी चपल चितवनी चपल मधुर मृदु मुस्कानी चितवनी चपल मधुर मृदु मुस्कानी 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 चितवनी चपल 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 मधुर मृदु मुस्कानी प्रेम सुधा बरसा गई मन 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 मोहन 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 छवि मन भा मन मोहन छवि मन मन मोहन
सखी तू धोखा खा गई मन सखी तू धोखा खा सखी तू धोखा खा गई मन सखी तू धोखा खा गई मन मोहन छवि मन भाग गई मन मोहन छवि मन भाग गई मन काली लखी सखी सांवरी सूरती काली लखी सखी सांवरी सूरती लखतही सुरती समा गई मन लखतही सुरती समा गई मन अब सोई मन मोहन मोहिनी छवि अब सोई मन मोहन मोहिनी छवि रोम रोम मह छा गई मन रोम रोम मह छा गई मन चितवनी चपल मधुर मृदु मुस्कानी चितवनी चपल मधुर मृदु मुस्कानी प्रेम सुधा बरसा मन प्रेम सुधा बरसा गई मन भूली फिरती कृपालु कहत क्यों कृपालु कहत क्यों सखी तू धोखा खा गई
मोहन मोहन छवि मन छवि मन मन मोहन छवि मन भाग मन मोहन छवि मन आने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने